ग्राम सभा है, विशेष ग्राम सभा आज। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये ग्राम सभा को जितने पंचायत में जितने गांव हैं उस गांव के हिसाब से ग्राम सभा होता है। जैसे ये अपने ग्राम पंचायत कंजवार में 2 गांव सम्मिलित हैं, एक कमचड़ और एक कंजवार। तो पहले क्या होता था कि कंजवार के लिए अलग और कमचड़ के लिए अलग डेट निकाली थी, लेकिन इस बार दोनों गांवों को मिला करके कंजवार के लिए ही ग्राम सभा रखा गया है कि यही सब लोग बैठ करके और ग्राम सभा में अपनी बात को रखेंगे। और वार्षिक कार्य योजना से संबंधित बात भी होगी इसमें। मेन रूप से वार्षिक कार्य योजना के वर्ष भर आप अपने गांव के विकास के लिए जो एजेंडा तो इसमें है, ठीक है, उस एजेंडा पे तो बात होगी कि क्या क्या है। एजेंडा से इतर भी अपन को हट करके भी लगेगा कि गांव के विकास के लिए ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि ये है क्या कि आप लोग ही जब योजना कोई बनाएंगे वही योजना को बाहर ऊपर स्तर तक जाएगा, उसी को फॉलो करेंगे अधिकारी लोग। पहले क्या होता था और इसके पहले कि लोग ऊपर से बना करके कार्य योजना आपको देते थे कि आपको ये आपके गांव में करना है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि ग्राम सभा को इतना पावर हो चुका है कि अब गांव के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कि हमारे ग्राम में या ग्राम पंचायत में ये चीज होनी चाहिए, तो आप उस कार्य योजना को बनवाएंगे, फिर उसको भेजेंगे, तो वहां से प्रस्ताव यहाँ से भेज देंगे तो पास होगा, काम होगा। तो कुल मिला के ओवरऑल यही कि आपको क्या लगता है कि ये गांव में ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, उसको आप इस ग्राम सभा में लिखवाएंगे। एजेंडा है, एजेंडा का हम वाचन करेंगे और इसके बाद आप इससे हट करके भी माननीय सरपंच महोदय की अध्यक्षता में या तो उनके अनुमति के आधार पर आगे आपको लगेगा कि ये चीज यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है तो उसके बाद तो जैसे ग्राम पंचायत द्वारा लेबर प्रोजेक्ट और वार्षिक कार्य योजना का जनपद पंचायत स्तर पर प्रस्तुतिकरण तो होगा ही। प्रत्येक ग्राम पंचायत लेबर प्रोजेक्ट एडीए जनपद पंचायत के प्राप्त लेबर प्रोजेक्ट का डीपीसी एडीपीसी के समक्ष कार्यक्रम अधिकारी उनकी टीम द्वारा प्रस्तुतिकरण होगा। है और जिला कार्यक्रम डीपीसी द्वारा यही है ना पूरा है ना। तो यही कुल मिलाकर मेन ये है कलेक्टर के आदेश से जारी हुआ है, वार्षिक कार्य योजना बनाना है, ठीक है। तो इसी पे अपन लोगों को बात करना है। वार्षिक कार्य योजना में क्या क्या चीजें हैं, अगले वर्ष के काम हाँ, मतलब इसको समझ रहे हैं ना, क्या समझे हैं कि अब जो आप लोग कार्य योजना बनवाएंगे यहाँ पे बनेगा कार्य योजना से मतलब समझ रहे हैं ना, जो काम की आवश्यकता ही हाँ, कार्य योजना का मतलब जो काम है इसकी योजना बनाना है कि ये काम जरूरी है, ये होना चाहिए। मोबाइल नहीं लगेगा तो भेज दिया, ठीक है। तो इसको करके आपको बनाना है कार्य योजना। ये कार्य योजना बना लेंगे तो आगामी साल के लिए ये कार्य योजना जब बन के तैयार हो जाएगी, जो हमारा काम होगा अगले साल के लिए होगा। पिछले साल क्या हुआ था उसका वाचन होगा, ठीक है। तो इस तरह के आगामी कार्य योजना अपन लोगों को बनाना है, वार्षिक कार्य योजना। ये सिर्फ यही कि हाँ ये काम आवा है, ये लोग इनका काम नहीं किए, उनको चाहिए, उनके आधार पर बजट यही स्वीकृति हुई काम है। तो इसमें जैसे आपको लगता होगा कि सबके हित की बात, आपन हित का बात में देखा जाए, मतलब जनता के हित की बात में रखा जाए कि सबके हित में हो, ऐसा काम का ग्राम पंचायत हो सकता है, होकर कार्य योजना बनावा जाए, कहाँ हो चाहिए, कहाँ रोड जा सकती है ना, कहाँ पानी की व्यवस्था या कहाँ टॉयलेट की व्यवस्था हो सकता है, ठीक है। ये और अच्छा इसमें जो इसे मवेशी बहुत या इनका कितने काफी है, अब इनका कार्य हम नहीं तो यहाँ तो अपन लोग प्रस्ताव रख सकते हैं, भाई आप लोग प्रस्ताव रखिए, ये मवेशी जो ये छूटा तमाना का पहले रात तलीन मवेशी भीतर अपनी वीडियो बना है स्वास्थ्य के
दिखा के वहाँ खाना तो सुविधा इतना था कि आगे खा सका क्या व्यवस्था दैनिक आकलन। दैनिक आकलन कब होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि रोजाना होगा, नाम से ही स्पष्ट है। और इसके लिए आप सबको पता है कि दैनिक आकलन में हम क्या क्या काम करते हैं कि दैनिक आकलन में हमारा जुड़ाव जो होगा शिक्षक संदर्शिका से होगा, हमारा जुड़ाव टेक्स्ट बुक से होगा, हमारा जुड़ाव बच्चों के अभ्यास पुस्तिका से होगा। ठीक है, ये तीनों का जुड़ाव होगा। अब उसके लिए आपको पता है कि इसमें पहले हमको क्या करना है, 70 मिनट के पीरियड में, दैनिक सप्ताह की हम बात कर रहे हैं, तो 70 मिनट के पीरियड में अपन लोग पहले 10 मिनट बात करते हैं मौखिक रूप से गणित पर बातचीत। ठीक है, जो भी हमारी अवधारणा है उस अवधारणा के प्रति बच्चों को जोड़ने के लिए हमको पहले क्या करना है, 10 मिनट मौखिक रूप से बातचीत करना है। और उस जो पहला ब्लॉक कहलाएगा उसमें हमारा, क्योंकि हम बच्चों से मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, पूर्व अवधारणा से जोड़ रहे हैं बच्चों को, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस हम बच्चों से ले रहे हैं। तो ई समाहित है, ई है ना शिक्षण प्रक्रिया। हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो हमारा एल भी समाहित है। और हम अगर चित्र का उपयोग कर रहे हैं, चित्र के बारे में बच्चों को बता के बात कर रहे हैं, चित्र के बारे में बच्चों से पूछ रहे हैं, उस अवधारणा में तो वहाँ पिक्चर भी आ रहा है। और अगर संख्या को हम दिखा रहे हैं तो वहां पे हमारा सिंबल भी आ रहा है। तो ये कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। अब इसके बाद हम फिर कहां पे आते हैं, दूसरे ब्लॉक में। दूसरे ब्लॉक में जो कहलाता है दक्षता शिक्षण। दक्षता शिक्षण में जब हम होंगे तो यहीं से स्कैप फोल्डिंग या GRR की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, तो स्कैप फोल्डिंग या GRR प्रक्रिया जब यहाँ पे चालू होगी, इसमें आपके जो शिक्षण प्रक्रिया हैं ELPS, ये चारों इसमें समाहित हैं। ठीक है, तो पहले I-DO की अगर बात हम करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दूसरे ब्लॉक में, दक्षता शिक्षण में, तो उसमें I-DO कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा I-DO। और उस I-DO में हमारा ELPS ये सब समाहित है, कंक्रीट वंकीट सब उसमें आएगा, पिक्चर भी आएगा। इसी के साथ हम फिर कहां पे जाते हैं, B-DO में। कहां पे जाएंगे, B-DO में। और ये दक्षता शिक्षा मतलब जो ब्लॉक है उसका दूसरा ये ब्लॉक है। ठीक है ना, मतलब दूसरा ब्लॉक है दक्षता शिक्षण। उसी दूसरे ब्लॉक में ही पहला हो गया I-DO और दूसरा क्या होता है, B-DO। तो B-DO जो है, तो B-DO कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा। इस B-DO में क्या होता है, शिक्षक और बच्चे दोनों समान रूप से मिलकर के काम करेंगे, दोनों के भागीदारी क्या होगी, बराबर की होगी। 15 मिनट का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम कहां पे जाएंगे, ब्लॉक, तीसरे ब्लॉक पे जाते हैं। ये तीसरा ब्लॉक क्या कह रहा है, उसका क्या नाम है, दक्षता अभ्यास। अब जब दक्षता अभ्यास पे हम जाते हैं तो वहां पे कितने मिनट का काम होगा, 25 मिनट का होगा। तो 25 मिनट के काम में हम क्या करेंगे कि बच्चों को 10 मिनट वर्ग बुक पर बच्चे काम करेंगे, 15 मिनट शेष रह जाएगा। तो 15 मिनट में हम बच्चों के अभ्यास पुस्तिका को चेक करेंगे। ठीक है, कितने मिनट टोटल अभी तक हो गए, 60। अब कितना मिनट बच रहा है, 10। तो 10 मिनट जो शेष बचेगा उसमें हम जो अवधारणाएं हमने बच्चों को सिखा रहे थे उसके पुष्टिकरण करने के लिए हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे, गणितीय खेल होगा। पुष्टिकरण के लिए कितने मिनट का, 10 मिनट का। तो इस तरह से 70 मिनट का पीरियड इसमें डिवाइड है। अब इसी में वर्कबुक है, वर्कशीट। वर्कबुक में क्या है, वर्कशीट। और वर्कशीट में साहब 3 चित्र बने हैं नीचे, जो एक स्टार का है और एक थंब का है और एक काहे का है, स्माइली का है। उसमें हमको ये देखना है कि जो हम दैनिक वाले में जितने भी प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों में से अगर बच्चा 70% से ऊपर कर लिया है तो किसमें टिक लगाएंगे, जो नीचे स्टार में, ठीक है, उसमें सही का टिक लगा करके दस्तखत कर देंगे और डेट डाल देंगे अपना। और अगर वह बच्चा 50 से लेकर के 70 तक में है तो क्या उसमें क्या करेंगे, किसमें सही का टिक लगाएंगे, थंब वाले में, और डेट डाल के ये कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। और जो 50 से कम है, 50% से कम है, तब किसमें सही का टिक लगाएंगे, स्माइल में, ठीक है। और क्या करेंगे, सिग्नेचर करके डेट डाल देंगे। तो ये आपको दैनिक जो अभ्यास है उसको कंप्लीट करना है, दैनिक आकलन वाला। ये बात दैनिक वाला समझ में आ गया ना, जो पर डे होगा और रोजाना होगा। पर डे मतलब रोजाना, दैनिक, ठीक है। इसको हमको करना है। इसमें कोई ट्रैकर नहीं बनेगा, ठीक है, ना इसमें कोई समूह का निर्माण होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरह से ये हैं जो ये मॉड्यूल नंबर 6 है, इस पर समानुभूत है। इससे मिलता जुलता एक शब्द और हम अगर देखें उसको बोलते हैं सहानुभूत, ठीक है। लेकिन ये मॉड्यूल में कौन सा है, समानुभूत। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों शब्दों के अर्थ क्या हैं। तो सहानुभूत की अगर हम बात करें तो सहानुभूत को 1-2 और नामों से जानते हैं। सहानुभूत तो है ही, इसके साथ इसको एक तदानुभूत भी कहते हैं और परानुभूत भी कहते हैं। तो एक सहानुभूत हुआ, दूसरा परानुभूत हुआ, तीसरा तदानुभूत हुआ, और अंग्रेजी में इसको सिंपैथी बोलते हैं। दूसरा है आपके सामने, जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं समानुभूत, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पैथी। इन दोनों को समझने का प्रयास अपन लोग करते हैं। ये है क्या, अभी तक अपन लोग इसको कैसे समझ रहे थे। और ये जो समानुभूत शब्द है, ये लगभग 150 सहानुभूत को इसके पहले कैसे समझते थे, अब इसके बाद आज से फिर कैसे समझ बनेगी हमारे में। जो सहानुभूत है ये कहाँ पे, इसके जो भाव हैं कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, कहाँ पे प्रकट होता है, किसके, सहानुभूति के, सिंपैथी के। ये जो है तो दुखों में प्रकट होता है। कौन, यस, सहानुभूति के जो भाव हैं तो दुखों में व्यक्त किया जाता है, दुखों में प्रकट किया जाता है। लेकिन जो समानुभूत है, इम्पैथी है, ये दोनों स्थितियों में उत्पन्न होती है, चाहे सैडनेस हो चाहे हैप्पीनेस हो, मतलब दुख में और सुख में, दोनों स्थितियों में उत्पन्न होती है। कौन, समानुभूत, इम्पैथी, ठीक है। मतलब दुख के भी आंसू होते हैं और सुख के भी आंसू होते हैं। अब इसको एक परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं दोनों को, जो हमारा इम्पैथी, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ या घटना को सुनकर, देखकर उसको समझते हैं, और समझने के बाद हम उसके जैसा व्यवहार जब करते हैं उसको बोलते हैं क्या, सिंपैथी, सहानुभूत। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ या घटना को जब हम सुनते हैं या देखते हैं, देखकर उसको समझते हैं और समझ करके वो उसके जैसा
व्यवहार जब हम करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, सहानुभूत। तो फिर ये क्या है? समानुभूत। ठीक है, तो अब इसको आगे बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के, क्योंकि ये पहले बात हो चुकी है कि दोनों स्थितियों में ये उत्पन्न होती है, दुख में भी और सुख में। तो किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ, घटना या सुख को देखकर, सुनकर उसको समझना और समझ करके हृदय से महसूस करना। समझ करके क्या करना है? हृदय से महसूस करना। और जब महसूस करते हैं तो हृदय में स्पंदन होने लगता है। क्या होने लगता है? स्पंदन होने लगता है, मतलब हृदय हमारा फड़फड़ाने लगता है, हृदय हमारा द्रवित हो जाता है, हमारा हृदय पिघलने लगता है। और जिसका जुड़ाव हृदय के साथ साथ मस्तिष्क से भी हो जाता है उसको बोलते हैं एम्पैथी, समानुभूति। तो ज्यादा जुड़ाव हृदय के साथ किसका हो रहा है? एम्पैथी का हो रहा है, समानुभूत का। इसको इस तरह से भी समझते हैं, दुख, दर्द, तकलीफ या सुख हमारे हृदय में भी महसूस होने लगे, जिसको हम हृदय से एकदम महसूस करें। अगर हम बात करें कि 1 और 1 मिलाते हैं तो 11 भी होता है, और 1 और 1 को प्लस करते हैं तो 2 भी होता है। लेकिन 1 और 1 मिलकर अगर 1 ही रह जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पैथी। ये मतलब जो आपके हृदय में जो परिवर्तन हो रहा है वही मेरे में भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझने का प्रयास करते। समता और समानता में तो कौन सा व्यवहार अपन लोगों ने अपनाया? समानता का। तो समता क्या है? अब इसको समझना है। तो जैसे हमने गुलाब जामुन बांटे, आपको 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 सभी को, आपको भी दो, आपको भी दो, आपको भी दो दिया गया, आपको भी, आपको। हो सकता है 2 गुलाब जामुन में आपके आत्मा को संतुष्टि ना होती हो, आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए। आपको हो सकता है 2 में हो जाए, आपको हो सकता है 3 में, आपको हो सकता है 1 में, आपको हो सकता है कि 1 भी ना चाहिए, है कि नहीं? तो हम तो सभी को बराबर बांटे, बिना भेदभाव किए सबको बांट दिए, तो समानता की बात हो गई। लेकिन जरूरत आपको कितनी की थी? आपको कितना था? आपको कितना था? आपको कितना? जरूरत के हिसाब से आपको उपलब्ध वो चीजें, वह संसाधन नहीं कराया गया। अगर जरूरत के हिसाब से जो चीजें और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? समता। अब स्कूल में हम मध्याह्न भोजन की अगर बात करें, बहुत सारे बच्चों को हमको तो मध्याह्न भोजन देना है, लेकिन कोई बच्चा खा के स्कूल में घर से आया है, कोई बच्चा नहीं खा के आया है, ठीक है। लेकिन जब मध्याह्न भोजन की स्थिति हम बच्चों को परोसते हैं तो सभी बच्चों को एक जैसा संसाधन या एक जैसी चीजें या एक जैसे सामग्री बच्चों को उसी मात्रा के अनुसार उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसका तो उपयोग किए, कोई बच्चे खाते हैं, कोई बच्चे नहीं खाते, कोई कम, कोई ज़्यादा। लेकिन कोई जो भूखा है तो उसको ज़्यादा उसकी आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से हमको ये देखना है उसकी ज़रूरतें जो है कुछ और ज़्यादा है, तो उसको हमको और उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो संसाधन, वो सामग्री उसको उपलब्ध कराना चाहिए। स्कूल में बात हम करते हैं पढ़ाने वाली या सिखाने वाली, स्कूल में इसको समता के रूप में कैसे देखते हैं? शैक्षिक क्षेत्र में तो हमने कोई भी अवधारणा बच्चों को पढ़ा के चले गए या सिखा करके चले गए। हो सकता है हमारे बच्चे बहुत सारे, क्योंकि ये धारणा ही है, मतलब ये है कि कोई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? समानता की कर रहे हैं, ठीक है। पर समानता कब होगी? जब हमारे सभी बच्चे उस अवधारणा में, उस क्षेत्र में पूरे दक्ष होंगे, तब ना कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में सभी दक्ष हैं। लेकिन कोई बच्चा सीखा और कोई बच्चा नहीं सीख पाया, तो जो उसमें असमानता रह गई, जो बच्चा अभी उसको नहीं सीख पाया, उसकी अभी जरूरत है सिखाने की,
तो उसको हमको सिखाना चाहिए। और जब सिखाएंगे तब लोग फिर बराबर समानता की श्रेणी में बच्चे आ पाएंगे। तो उसके जरूरत को अपन को देखना है कि बच्चे की जरूरत क्या है। बात समझ में आ गई ना? तो कुल मिलाकर के जो समता है तो न्याय की बात करता है। किसकी? न्याय की बात करता है। समता निष्पक्षता की बात करता है। एक परिभाषा से अगर इसको हम समझने का प्रयास करें समता और समानता में, तो समानता की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा जाति वर्ग समुदाय या लिंग हो जिसको एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं बिना किसी भेदभाव के। ये कौन सा व्यवहार हो गया? समानता का। एक जैसी सुविधाएं, जैसे अभी हमने बहुत सारे विभिन्न उदाहरण दिए, ठीक है। लेकिन समता का मतलब है कि कोई जात वर्ग समुदाय लिंग जात वाला बच्चे हों, उनको उनकी विशिष्टता के अनुसार जरूरत के अनुसार वो चीजें वो संसाधन वो अवसर उपलब्ध कराए जाए। ये क्या कहलाएगा? समता कहलाएगा। समानता में क्या होता है? समानता में उसके स्थित परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता, उसको एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन समता में क्या होता है? समता में जो असमानता है उस असमानता को पाटने के लिए क्या करते हैं कि उसको जरूरत के अनुसार वो चीजें उपलब्ध कराई जाती है जिससे वो सफलता की श्रेणी तक पहुंच जाए। ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं समता और समानता को समझाने का प्रयास किया कि हम बात कर रहे हैं समानता की। हमारा भारतीय संविधान भी समानता की बात कर रहा है, लेकिन हमको अपने स्कूल में यह भी देखना है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं कि उनका कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां विशेष आवश्यकता की जरूरत है, विशेष संसाधन की जरूरत है। जब उसको हम पूरा कर देंगे बच्चों को, तब समानता की श्रेणी में हमारे बच्चे एक समान आ पाएंगे। ठीक है। तो ISDHM जो हम यहाँ पर लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने आए हैं, ये कौशल को अपन को विकसित करना है, ये भाव को देखना है, समझना है कि हम अपने विद्यालय में जो विभिन्न क्षेत्र होंगे उन विभिन्न क्षेत्रों को पहचानेंगे, समझेंगे, जानेंगे और बच्चों में जो विशिष्ट आवश्यकताओं की कमी है उसको पूरा करेंगे। जो असमानताएं हैं उस असमानताओं को दूर करते हुए बच्चों को समानता की श्रेणी में लाने का प्रयास करेंगे, उच्चतम श्रेणी पर लाने